नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ संविधान की बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रही है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सीधे सीधे निशाना बना रही है। यह कोई साधारण मसला नहीं है, यह उस सत्ता के नशे की कहानी है जो अब संवैधानिक संस्थाओं पर धमकियों और दबाव की भाषा बोलने लगी है। तो चलिए इस खबर को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है इस देश में जहां संविधान और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जा रही है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दावे से जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बार बार दोहराया गया था। अब की बार 400 पार। बीजेपी और उनके समर्थकों ने कहा था कि अगर वो 400 सीटें जीतते हैं तो संविधान बदल सकते हैं, लेकिन जनता ने उनका यह सपना पूरा नहीं होने दिया। 400 पार तो दूर, बीजेपी को बहुमत तक के लिए सहयोगियों की बैसाखी लेनी पड़ी। और अब जब संविधान बदलने का उनका प्लान फेल हो गया तो क्या अब वो संविधान पर हमला कर रहे हैं, और सीधे संविधान पर नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट पर भी। हद तो तब हो गई जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम धमकाने लगे। निशिकांत दुबे ने तो सारी मर्यादाएं लांघते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, एक सांसद जो संविधान की शपथ लेकर संसद में बैठा है, देश की सबसे बड़ी अदालत पर इतना गंभीर आरोप लगा रहा है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने तो अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर बम तक कह डाला। यह वही अनुच्छेद 142 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे असंवैधानिक स्कीम को रद्द किया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को उजागर किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर सवाल उठाता है तो ये लोग बौखला क्यों जाते हैं। दोस्तों, अब जरा इस मसले की जड़ को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को वक्फ कानून पर सुनवाई होने वाली है, और इस सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं जो इतने तीखे हैं कि मोदी सरकार और उनके समर्थकों की नींद उड़ गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूछा, अगर आप वक्फ बोर्ड में सिर्फ हिंदुओं को नियुक्त करते हैं तो क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को जगह मिलेगी? दूसरा सवाल, जो मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी है उनके कागजात कहां से आएंगे? ये सवाल इतने सीधे और तार्किक है कि इनका जवाब देना तो दूर, सरकार इन सवालों से ही तिलमिला उठी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर 7 दिन का स्टे लगाया है, यानी इस कानून को लागू करने पर रोक है ताकि इस पर विस्तार से बहस हो सके। लेकिन सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस प्लान पर उंगली उठा दी जो शायद कुछ और ही मकसद रखता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा कहते हैं कि वक्फ कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 और 32 के तहत इतनी ताकत है कि वो इस कानून को रद्द कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इस कानून को लागू करने की जल्दबाजी में इसलिए है ताकि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके? प्राचा का कहना है कि यह जल्दबाजी वक्फ की संपत्तियों को कुछ चुनिंदा कारोबारियों जैसे अडानी, अंबानी या यूसुफ लुलू के हवाले करने की साजिश हो सकती है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनकी स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। तब देश हैरान था, लेकिन आज तो सत्ता के लोग खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, निशिकांत दुबे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह कितना गंभीर बयान है, जरा सोचिए। महमूद प्राचा कहते हैं कि यह बयान देशद्रोह और आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अगर निशिकांत दुबे को सचमुच लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई सिविल वॉर या धार्मिक युद्ध की तैयारी कर रहा है तो उन्हें यह जानकारी NIA या मिलिट्री इंटेलिजेंस को देनी चाहिए। और अगर वो खुद इसमें शामिल है या उन्हें ऐसी साजिश की जानकारी है और उन्होंने छुपाई तो यह भी उतना ही बड़ा अपराध है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका काम संविधान की रक्षा करना है, वो सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। ये वही उपराष्ट्रपति हैं जो संसद में विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने में रिकॉर्ड बना चुके हैं।
क्या ये लोग भूल गए हैं कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को वो ताकत दी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दी थी। दोस्तों, अनुच्छेद 32 और 142 सुप्रीम कोर्ट का वो हथियार है जो संविधान पर किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? क्या वक्फ कानून पर स्टे बरकरार रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरह से रद्द कर देगा? महमूद प्राचा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को तब तक स्टे करना चाहिए जब तक इस पर पूरी बहस ना हो जाए। पुराना कानून चलता रहे और सरकार को अगर इतनी ही जल्दी है तो वो जल्दी सुनवाई के लिए कहे, लेकिन सरकार तो समय मांग रही है, पहले 1 दिन अब 7 दिन। क्यों? क्या यह सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की रणनीति है? प्राचा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा हक है कि वो वक्फ कानून को रद्द कर दे अगर ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला लेंगे या फिर सरकारी धमकियां या बयानबाजी का असर होगा? दोस्तों, ये बड़ा मजेदार है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के पक्ष में जाता है, जैसे राम मंदिर का फैसला या राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने का मामला या फिर ईवीएम की जांच वाली याचिका खारिज होना, तब यही बीजेपी के सांसद और नेता सुप्रीम कोर्ट की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ जाता है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करना या वक्फ कानून पर सवाल उठाना, तो वही लोग सुप्रीम कोर्ट को धमकाने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? महमूद प्राचा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज अभी भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन की तरह उनके इशारों पर नाचे। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव में मशीनों के जरिए चोरी का आरोप झेल रहा है, वो सत्ता के सामने नतमस्तक है। इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो अभी भी संविधान की आखिरी ढाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं मसले के सबसे अहम पहलू की, जनता की। महमूद प्राचा कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ा तो देश की जनता सड़कों पर उतर आएगी, और ये कोई खोखली बात नहीं। प्राचा कहते हैं, मैं जनता के बीच रहता हूं, मुझे पता है अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी ने टेढ़ी नजर भी की तो पूरा देश सड़कों पर होगा। ये जनता ही है जो देश की असली मालिक है। जज भी, सांसद भी, उपराष्ट्रपति भी सब जनता के सेवक है, और अगर जनता ने ठान लिया कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव नहीं बनने देगी तो फिर कोई मोदी जी हो, अमित शाह हो या निशिकांत दुबे, किसी की हिम्मत नहीं कि वो संविधान की इस ढाल को छू सके। दोस्तों, इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेता हो या फिर उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया जा रहा है, तो इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का इसे लेकर क्या रुख रहेगा? क्या सीजेआई संजीव खन्ना इस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? और दोस्तों, जिस तरह की बयानबाजियां सुप्रीम कोर्ट को लेकर हो रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।